पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान में सबसे ज्यादा तफसील से समझाई गई है और ये बहुत खूबसूरत है। गौर से सुनो। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम और राहेल के बेटे थे। उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम बेन्यामीन था। याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम और बेन्यामीन को अपने बाकी बच्चों से ज्यादा चाहते थे। इस बात से बाकी भाई काफी नाराज रहते थे। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हैरत अंगेज ख्वाब देखा। उन्होंने आसमान में सूरज, चांद और 11 तारे देखे जो कि उनकी खिदमत में सलाम पेश कर रहे थे। कमसिन पैगंबर को इस ख्वाब से काफी हैरत हुई। वो सोच में पड़ गए कि तारों ने उन्हें क्यों सलाम किया। उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया तो वो अपने वालिद के पास गए और उन्हें ख्वाब के बारे में बताया। अब्बू, मैंने ख्वाब में 11 तारे देखे, सूरज, चांद देखे। उन्होंने अपने वालिद से कहा, मैंने देखा वो सब मुझे सलाम पेश कर रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे और वो इस ख्वाब के माने समझ गए। वो इससे बहुत खुश थे। अल्लाह सुब्हानल ताला ने तुम्हें दुआएं दी हैं यूसुफ। बुजुर्ग पैगंबर ने अपने बेटे से कहा, इस ख्वाब के मानी ये हैं कि तुम्हें लोगों का मुस्तकबिल पढ़ने के इल्म से नवाजा जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग और अक्लमंद इंसान थे, लिहाजा वो जानते थे कि जब उनके बाकी बेटों को यूसुफ के ख्वाब के बारे में मालूम होगा तो वो खुश नहीं होंगे। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, मेरे बच्चे, अपने इस ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को कुछ मत बताना। वो तुमसे जलेंगे और वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नहीं अब्बा, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, बेटे ने जवाब दिया। लेकिन कच्ची उम्र का मासूम लड़का अपने भाइयों के पास गया और उन्हें ख्वाब के बारे में बता दिया। जब भाइयों ने इसके बारे में सुना तो वो बहुत नाराज हुए। हमारे अब्बा हमसे ज्यादा यूसुफ को क्यों चाहते हैं? उनमें से एक भाई ने कहा, शायद वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है इसलिए। दूसरे ने जवाब दिया, हमारे अब्बा गुमराह हो गए। एक और भाई ने कहा, क्यों ना हम यूसुफ का कत्ल कर दें और उससे पीछा छुड़ाएं। एक और भाई ने कहा, लेकिन हम उसे मारेंगे कहाँ? एक भाई ने पूछा, हमें उसे यहाँ से दूर भेजना होगा। भाई ने जवाब दिया। फिर एक भाई ने मशवरा दिया, देखो, उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारने की जरूरत नहीं। इधर देखो, यहाँ सड़क किनारे एक कुआं है, हम उसे उसमें फेंक देंगे। उसे मुसाफिर उठाकर ले जाएंगे और अपना गुलाम बना लेंगे और इस तरह वो हमारे अब्बा की आंखों से दूर हो जाएगा और हमारा काम पूरा। फिर सारे 10 भाई अपने वालिद के पास गए और यूसुफ को अपने साथ भेजने के लिए इल्तिजा की। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ की बहुत फिक्र थी कि बाकी भाई उससे जलते हैं और उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते, लिहाजा उन्होंने पहले इनकार कर दिया। यूसुफ हमारा छोटा लाडला भाई है। एक ने कहा, हम सब आप ही के बेटे हैं, तो आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? बराए मेहरबानी उसे भेज दें हमारे साथ। एक और भाई ने कहा, हम उसका ख्याल रखेंगे। मुझे डर है कि जब तुम खेल रहे होगे उसे भेड़िया ले जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी नहीं। एक भाई ने कहा, जब हम उसके साथ हैं तो भेड़िया उसे कैसे खा सकता है? हम मजबूत हैं, हम उसे बचा सकते हैं अब्बा। भाइयों की बातें सुनकर पैगंबर उनके साथ यूसुफ को भेजने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने इजाजत दे दी। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल गए। वो बहुत खुश थे कि आखिरकार वो उससे पीछा छुड़ाने वाले हैं। उन्होंने जंगल को पार किया और वो सीधे कुएं के पास पहुंचे, जैसा कि उनका मंसूबा था। वो कुएं की दीवार पर झुककर पानी पीने का नाटक करने लगे। तभी एक भाई ने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा और उसे जोर से पकड़ लिया। इस रवैये से यूसुफ हैरत में पड़ गया और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी सारे भाई इकट्ठे हो गए और उसे पकड़ लिया ताकि वो हिल ना सके। फिर एक ने उसकी कमीज उतारी। सब ने मिलकर यूसुफ को उठाया और उसे गहरे कुएं में फेंक दिया।
यूसुफ मदद के लिए रोता रहा और उसने अपने भाइयों से उसे बचाने के लिए मिन्नतें की, लेकिन भाइयों ने इनकार में सिर हिलाया और अपने भाई की कोई परवाह नहीं की। अंधेरे गहरे कुएं में यूसुफ पूरी तरह अकेला था। वो बहुत डरा हुआ था और रो रहा था। और तभी अल्लाह उससे बोले, उदास मत हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने होंगे और तुम उन्हें याद दिलाओगे कि उन्होंने क्या किया था। उथले पानी की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम बच गए। पत्थर के बाहरी सिरों को पकड़कर वो उन पर बैठ गए। सारे भाई फिर इकट्ठा हुए और बोले, हम अब्बा को क्या बोलेंगे? उनमें से एक ने कहा, हम उन्हें कहेंगे आप सही थे अब्बा, उसे भेड़िए ने खा लिया। हाँ, भाई राजी हो गए। हम वालिद से कहेंगे कि उसे भेड़िया खा गया। फिर भाइयों ने एक भेड़ को पकड़ा और उसे मार दिया। उन्होंने यूसुफ की कमीज पर उसका खून लगा दिया। अब वालिद हमारा यकीन करेंगे, उन्होंने कहा। सारे भाई वालिद के पास रोते हुए पहुंचे और बोले, हम दौड़ का मुकाबला कर रहे थे। हमने अपना सामान यूसुफ के पास छोड़ा हुआ था, लेकिन जब हम वापस लौटे भेड़िया हमारे छोटे भाई को खा चुका था। हाँ अब्बा, दूसरे भाई ने कहा, ये देखो उसकी कमीज। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि वो झूठ बोल रही हैं। वो एक पैगंबर थे और एक अक्लमंद इंसान भी। उन्हें मालूम था कि जब भेड़िया किसी को खाता है तो वो उसके कपड़े फाड़ डालता है, लेकिन यूसुफ की कमीज साबुत थी और उसे सिर्फ खून में डुबोया गया था। और इस तरह पैगंबर जान गए कि भेड़िए की कहानी सरासर झूठ है। ये कहानी तुम ही लोगों ने बनाई है। उन्होंने उनसे कहा, मुझे अल्लाह ने सब्र अता किया है, मैं अपने बेटे का इंतजार करूंगा। याकूब अलैहिस्सलाम उस रात सो नहीं सके और अपने बेटे की फिक्र करते रहे। उस अंधेरे कुएं में ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बुरा वक्त था। जंगल के बीचों बीच वो अंधेरे में डूबे हुए थे। बाप बेटे दोनों के लिए ये एक मुश्किल वक्त था। लोगों का एक जत्था जंगल से होकर मिस्र जा रहा था। वो लोग प्यासे थे और पानी ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने कुआं देखा तो एक शख्स को पानी लाने भेजा। वो आदमी कुएं पर आया और उसने बाल्टी नीचे लटकाई। बाल्टी को नीचे आता देख यूसुफ बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब आदमी ने रस्सी खींचना शुरू किया तो उसे लगा कि ये बहुत वजनदार है। जब उसने कुएं में झांक कर देखा तो वह हैरत में पड़ गया कि एक जवान लड़का रस्सी पर लटका हुआ है। उसने रस्सी को जोर से पकड़ लिया और अपने दोस्तों से चिल्लाकर कहा, यहां आकर मेरा साथ दो, मुझे लगता है हमें असली खजाना कुएं में मिल गया है। उसके साथी जल्दी ही कुएं की तरफ आए और रस्सी खींचने में उसकी मदद करने लगे। जब उन्होंने खुदाई नूर से चमकते एक खूबसूरत जवान लड़के को देखा तो वो हैरत में पड़ गए। वो जानते थे कि इस जवान लड़के के बदले उन्हें एक तगड़ी रकम मिल सकती है। रुपया ही उनके लिए सब कुछ था। उन्होंने तुरंत यूसुफ को जंजीरों में बांधा और उनके घर से दूर अपने साथ मिस्र ले गए।